अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात। खबरों का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में अस्करी क़यादत, खुफिया अदारों के सरबराहान और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। इजलास में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर गौर किया गया और अस्करी हुकाम ने दहशतगर्दी के वाक़यात के सद्देबाक़ पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी इजलास में नेशनल एक्शन प्लान, अफगान बॉर्डर की सूरत हाल और कलअदम TTP से मुतालिक उमूर पर ज़ेर गौर आए। मुल्क से दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। रुकने सिंध असम्बली डॉक्टर महेश मिलानी ने थर में नवा पावर प्लांट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। प्रोजेक्ट के जरिए 330 मेगावाट बिजली पैदा होगी। प्रोजेक्ट का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध को करना था, मौसम की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। वज़ीर आला के पैगाम के मुताबिक मुकामी कोयले से बिजली की पैदावार से दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा। और अब आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी 7 में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर पहुंच गए। हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब से गवर्नर बना हूं, कोशिश है कि तमाम लोगों के दरमियान इत्तफाक पैदा करूं। इंशाअल्लाह जल्द MK में एक हो जाएगी। सब मिलकर शहर, सूबे और मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। जब से मैंने इस मनसब पर अल्लाह ताला ने मुझे बिठाया है, मेरी ये कोशिश है कि मैं तमाम ही लोगों के दरमियान इत्तफाक पर मोहब्बत पैदा करूं और ये जो लोग नाइत्तफाकियों की वजह से इस सूबे की, इस शहर की और मुल्क की तरक्की में रुकावट बन गए हैं, वो रुकावट दूर करें तो बिल्कुल ठीक है। इस पे कोशिश जारी है और इंशाअल्लाह अनकरीब सब लोग मिलजुल कर तमाम स्टेक होल्डर्स इस सूबे में, इस शहर में अपना काम करें। बदलते मौसम का जिक्र करें। आपको बताएं कि मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी इंतहा को पहुंच गई है। सवात, काला, मरी, एबटाबाद, कलियात, लोअर दीर, कुमराट वैली के साथ आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गई। गुज़िश्ता रात मुजफ्फराबाद में फंसने वाले सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि जिला खैबर के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। मुजफ्फराबाद में पीचनासी को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से कुदरती मनासिर मजीद हसीन हो गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के नए स्पेल ने सर्दी की शिद्दत को बढ़ा दिया। एबटाबाद और गुलियात डिवीजन में अब भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। नथिया गली, ठंडियानी समेत अयूबिया और मरी के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। एबटाबाद 1 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी। मरी एबटाबाद रोड मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल न हो सकी। ठंडियानी रोड और गुलियात के लिंक रोड मुकम्मल बंद हैं। जगह जगह फिसलन से सयाहों की गाड़ियां फंस चुकी हैं। रेस्क्यू, रजाकार और एबटाबाद पुलिस के जवान गाड़ियों को निकालने में मसरूफ हैं। इंतजामिया ने सयाहों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। मरी में रवां साल मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद सयाहों की मौजें हो गयी। इंतजामिया के मुताबिक रवां साल हिल स्टेशन पर गाड़ियों का दाखिला ममनू किया जाएगा। इधर खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। अपर औरकजई के इलाके में शदीद बर्फबारी हुई। सर्दी के बायस लोग घरों तक महदूद हो गए। वादी तीरा में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। जिला इंतजामिया खैबर की जेर निगरानी बर्फबारी हटाई जा रही है। लोअर और अपर दीर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ फैल गई। लोअर दीर की वादी शाही, कलपानी, लड़ाम टॉप में 1 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। सवात में आज सुबह से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मालम जब्बा में हैवी स्नोफॉल के बाद सड़कों से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी। आजाद कश्मीर के बुलंद तरीन सयाहती मुकाम पीर चनासी में फंसे 200 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। सयाहों को सराय टूरिस्ट रेस्ट हाउस में पहुंचा दिया गया। कमिश्नर मुजफ्फराबाद ने दौरान बर्फबारी पीर चनासी में सयाहों की आमद पर पाबंदी आयद कर दी। वादी नीलम में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी ने सड़कें बंद कर दी। बलूचिस्तान के कई शहर बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। क्वेटा, चमन, किला अब्दुल्ला, चागी, कल्लात समेत मशरकी बलूचिस्तान में सर्द हवाओं ने डेरे डाल लिए।
हुंजा के इलाके खनाबाद में बर्फबारी के बाद बच्चों की मौजें लग गई हैं। बच्चे आते जाते रिश्तेदारों पर बर्फ के गोले फेंककर मजे लेने लगे। जबकि स्कर्दू में कल से अब तक होने वाली बर्फबारी के बाद तहद्दे निगाह सफेदी छा गई है। बर्फबारी के बाद वादी का हुस्न मजीद दुबाला हो गया। अहवाल जानते हैं नजमुल हसन सैयद से। जी नजम, बताइएगा। जी, बल्तिस्तान डिवीज़न में मौसम सरमा की आखिरी बर्फबारी का सिलसिला कल रात से शुरू हो चुका है, जो कि अब तक जारी है। गुज़िश्ता शब से शुरू होने वाली बर्फबारी के नतीजे में अब तक स्कर्दू शहर में तकरीबन 4 से 5 इंच, जबकि जो बालाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से मौसूल शुदा इत्तलात के मुताबिक 7 से 8 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है। हालिया बर्फबारी के बाद स्कर्दू का मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया। हर सू बिखरे बर्फ़ की सफ़ेद ज़र्रे ने बहुत ही खूबसूरती निछावर कर दी है। अगर मौसम की बात किया तो मौसम काफ़ी हद तक सर्द हो चुका है। सड़कों पर ट्रैफिक बिल्कुल ना होने के बराबर है। सड़कों पर बर्फ़ होने की वजह से स्कर्दू शहर से दीगर जो अजला है और जो पहाड़ी इलाके ख़ासकर उनसे स्कर्दू शहर का जो ज़मीनी राब्ता है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है, जबकि स्कर्दू और दीगर शहरों के माबेन जो फ़ज़ाई जो राब्ता है वो भी मुअत्तल हो चुका है। स्कर्दू शहर में आज होने वाली बर्फबारी के बाद स्कर्दू के जो तमाम जो शहरी है वो अपने घरों में महसूर हो चुके हैं। और इस वक्त अगर स्कर्दू के मुख्तलिफ तिजारती मराकिज़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर सन्नाटा है, जबकि जो मंचले हैं वो इस बर्फ़ को इंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। और साथ साथ में इस साल मौसम सरमा में सयाहों की बहुत बड़ी तादाद भी स्कर्दू में मौजूद है। और जो सयाह बर्फ़ देखने के लिए स्कर्दू आए थे उनकी खुशनसीबी है कि उनके आते साथ ही स्कर्दू में बर्फबारी हुई है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 1 से 2 रोज़ तक जारी रहेगा। जी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाली बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया। सयाहों की टोलियां वादी नीलम और दीगर मकामात पर जमा होना शुरू हो गई हैं। पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई, हर कोई सेल्फी लेने लगा। अहवाल जानते हैं अरहम शेख से। जी अरहम, बताइएगा सयाह कैसे इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश और बर्फबारी के बाइस मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में, जहाँ पर अब धूप निकल आई है और मौसम काफ़ी खुशगवार है। अगर बात करूँ वादी नीलम की तो नीलम वैली में जो है वो बर्फबारी से पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। और लिपा वैली में भी मौसम जो है वो काफ़ी सुहाना है, बर्फबारी हुई है। सियाहों की आमद का सिलसिला भी जो है वो वक्फे से जारी है। सियाह आ रहे हैं। महकमा शरात की जानिब से जो बंद सड़कें हैं उनको खोला जा रहा है। तमाम मुज़फ़्फ़राबाद से मुल्हिका सियाती मकाम पिरचनासी है, जहाँ पर गुज़श्ता रात बर्फबारी हुई थी, सियाह फंस गए थे, वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुकम्मल कर लिया गया है। उसके बाद जो है वो इस वक्त जो सरा के मुकाम तक जो है वो सड़क खुली है। आज सियाहों के दाखिले पर पिरचनासी में पाबंदी है। रोड को खोलने के बाद जो है वो सियाह बासानी पिरचनासी जा सकते हैं। जो महकमा मौसमियात है उनका यह कहना है कि उनकी पेशन गोई के आइंदा हफ्ते तक जो है वो मौसम इस तरह से खुशगवार रहेगा। 8 तारीख के बाद से जो है वो बारिशों का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू होगा। एबटाबाद और गलियार डिवीजन में गुज़िश्ता रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। बता रहे अब्दुल वासे खान जदून। जी अब्दुल वासे। जी, बात की जाए एबटाबाद के सियाती मकामात नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बर्फ़बारी की, तो जो बर्फ़बारी का सिलसिला है वो इस वक्त थम चुका है। 1 फुट से ज़ायद जो बर्फ़ है वो पड़ चुकी है। बर्फ़ का सुनते ही मुल्क भर से सियाहों की एक बड़ी तादाद जो है वो नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया और नथिया गली पहुँच चुकी है और बर्फ़ से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। जबकि दूसरी तरफ बात की जाए जो बर्फ़ के बायस जो है फिसलन की वजह से जो मुसाफिर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा रेस्क्यू 1112, GDA और
जो ट्रैफिक पुलिस और पुलिस एहलकार है वो स्याहों को सहूलियात पहुँचाने के हवाले से हम वक्त मसरूफ़ अमल है। यहाँ पर बात की जाए रेस्क्यू की जानब से 39 से ज़ायद स्याहों को महफूज मकाम में मुंतकिल किया गया है। यहाँ पर अगर मज़ीद बात की जाए बर्फबारी के सिलसिले के हवाले से तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आइंदा 24 घंटे हैं उसमें वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला हो सकता है। यहाँ पे अगर बात की जाए महकमा GDA की जानब से स्याहों का हाई अलर्ट जारी किया गया है कि उनको वार्निंग दी गई है कि वो जब भी सियाती मकाम नथिया गली ठंडियानी या यूबिया का सफ़र करें तो वह हिफाजती इक़दाम का मद्देनज़र रखते हुए सफ़र अपना जारी रख सकें। दूसरी जानब अगर बात की जाए नथिया गली ठंडियानी या यूबिया के मज़ाफ़ाती इलाकों की तो वहाँ की सड़कें जो है वो अभी तक बहाल नहीं हो सकी और ताहम महकमा जो है वो शहर मरी रोड को क्लियर करने के हवाले से काम कर रहा है। जी। और सवात में गुज़िश्ता रोज से हुई बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। दूर दराज से बर्फबारी देखने आए सयाह मौज मस्ती में मसरूफ हो गए। अहवाल जानेंगे सलाउद्दीन से। जी सलाउद्दीन। स्वात में गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद आज धूप निकली हुई है। स्वात में जो है कल बारिश और बर्फ़बारी हुई थी जिसकी वजह से स्वात में शदीद सर्दी जो थी वो दर आई थी। आज मौसम थोड़ा सा प्यारा हो चुका है, धूप निकली हुई है और लोग जो है वो धूप को एंजॉय करने में मगन है। अगर बालाई इलाकों की मैं बात करूँ तो बालाई इलाकों कालाम, उशूम, बटलतान और मलम जबा में कल काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी है जिसको देखने के लिए सयाह भी जोक दर जोक उन वादियों का रुख कर रहे हैं और उन हसीन नज़ारों से महजूज हो रहे हैं। आज मैदानी इलाकों में धूप निकली हुई है और मौसम जो है वो साफ हो चुका है जिसकी वजह से जो है थोड़ी सी सर्दी की शिद्दत है जो है वो कम हो चुकी है और लोग जो है धूप को एंजॉय करने में मगन है। अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाली कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक किसी को कौमी सलामती के तस्वुर को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्की मफादात का जुर्रत और बहादुरी और मुस्तकिल मिजाजी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इजलास के शुरा ने शोहदा के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। इजलास में वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत की है। कौमी सलामती कमेटी ने मुल्की मईशत और अमन व अमान का जायजा लिया। आज़ाद कश्मीर मीरपुर में बारिश के बाद मौसम बेहतर हो गया है। कई दिन से जारी खुश सर्दी से निजात मिल गई। बताएंगे उसामा खिज़र। जी उसामा। आज देखें इस खुश्क सर्दी ने लोगों को बहुत परेशान किया हुआ था, बहुत से अमराज फैलाने का मौजब भी रही ये खुश्क सर्दी और कल जो है इस खुश्क सर्दी से लोगों की जान छुटी है। कल शाम को बारिश शुरू हुई जो कि रात देर तक जारी रही जिस पर लोगों ने शुक्र अदा किया कि इस खुश्क सर्दी से है उनकी जान छुटी है। बलाई मकामात पर जो है बर्फ़बारी हुई है, सयाह जो हैं इस बर्फ़बारी से मुतासर भी हुए हैं। हवेली में एक कोस्टर जो है बर्फ़ की ज़द में आई थी लेकिन उनको बाद में रेस्क्यू कर लिया गया। आज मीरपुर का जो मौसम है खुशगवार है, सूरज निकला हुआ है। जो दर्जा हरारत है ये 17 डिग्री सेल्सियस है और जो हवा में नमी का तनासब है वो 70% है। लोग इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं चूँकि जो दिसंबर की धूप है ये किसी नेमत से कम नहीं है और लोग इस धूप के मज़े ले रहे हैं। फैमिली के हमरा पब्लिक पार्क्स में जा रहे हैं, मंगला डैम किनारे जो है इस धूप के मज़े लिए जा रहे हैं। आज मीरपुर का मौसम जो है सुहाना है। जी। कल्लात और गिरदोनवा में वक्फे के साथ बारिश ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया है। बारिश के बाद से अब तक कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी बहाल ना हो सकी। अपडेट करेंगे आगा कादिर शाह। जी आगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की पहली बारिश गुज़िश्ता रात से वक्फे के साथ आज सुबह तक जारी रही जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया। लोग घरों में मैसूर होकर रह गए। अगर हम ईंधन की बात करें तो गैस प्रेशर बिल्कुल गायब है जबकि बिजली की 15 से 18 घंटों की तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मामूलाती ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर दिया। इसके अलावा कैस्को की जानिब से बिजली की तारों में टू फेज़ का जो एक सिलसिला शुरू कर दिया गया है जिससे वोल्टेज में कमी बेशी और 18 घंटों की जो तवील लोड शेडिंग है शहरियों की ज़िंदगी को अजीरम बना दी है। लोग ईंधन हासिल करने के लिए मजबूरन बाज़ार से खुश्क लकड़ी और LPG ख़रीदने पर मजबूर हो गए हैं। जी।
जराइम और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। जांबाहक अफराद की शनाख्त अमानुल्लाह और मोहम्मद अरशद के नाम से कर ली गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। चुनिया के नवाही गांव दरबार शेख अलमदीन में 18 साल की लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। अहले खाना की तलाश पर मुल्जिम जमील लड़की को छोड़कर फरार हो गया है। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम की तलाश के लिए 5 रुकनी पुलिस की टीम भी तश्कील दे दी गई है। और चिश्तिया में चोरी डकैती की वारदातें रोकने वाला कोई ना रहा। एक हफ्ते में 5 वारदातों में लाखों रुपए लूट लिए गए। वारिस कॉलोनी में घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। भावल नगर रोड पर दुकानदार को यरखमाल बनाकर 2 लाख रुपए लूट लिए गए। मुल्जिमान खाद की दुकान में 3 लाख की डकैती मारकर फरार हो गए। नौशहरा में बढ़ती हुई डकैतियों के बायस अवाम में खौफ फैल गया है। खौफ को खत्म करने के लिए नौशहरा पुलिस ने खुली कचहरी सजा ली। अवाम ने चोरों डकैतों के नाम भी बता दिए और अपने मसाइल से भी आगाह किया। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा के मुख्तलिफ इलाकों में आए रोज रोनुमा होने वाले डकैती की वारदातों से खौफजदा अवाम के खदशात को दूर करने के लिए नौशहरा पुलिस की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें नौशहरा के शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश की। जिस पर नौशहरा पुलिस और लीगी MPA ने कहा कि नौशहरा पुलिस अवाम की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाकर डकैत गिरोह को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस इस वक्त ज्यादा अलर्ट है। DPO साहब ने सुपरविजन गश्त स्पेशल रात के लिए बनाई है, जिसमें मैं खुद सुपरवाइज करूंगा। मेरे दूसरे थानों के SHOs भी रात को यहाँ गश्त करेंगे। कलां का SHO भी गश्त पे होगा, हमारे चौकी इंचार्ज भी गश्त पे होंगे। तो ये आप बेफिक्र रहे। नॉर्मल रूटीन में दुकानदार है बंदा, वो दुकान पे जाने के काबिल नहीं रहता। नौकर पेशा है, वो नौकरी पे नहीं जा सकता। तो हमने हर कीमत पर अपनी कौम को जो उनका छीना हुआ सुकून है, जो आराम है, इंशाल्लाह हम वो लुटाएंगे। शहरियों का कहना था कि अगर नौशहरा पुलिस ने डकैत गिरोह को 1 हफ्ते के अंदर अंदर गिरफ्तार न किया तो भरपूर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। कसूर में ज़ैनब ज़्यादती केस के बाद भी बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात ताहाल ना थम सके। ज़ैनब अलर्ट बिल असेंबली से पास तो हो गया, मगर पुलिस स्टेशन में ताहाल इसके लिए कोई डेस्क कायम ना हो सकी। ना ही पुलिस ज़ैनब अलर्ट ऐप को सिस्टम में ला सकी है। वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। साल 2018 में ज़ैनब को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल करने का वाक़या पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई का बाइस बना। फिर 2019 में 5 मासूम बच्चे चुनिया में ज़्यादती के बाद कत्ल किए गए। इन वाक़यात की रोकथाम के लिए असेंबली में ज़ैनब अलर्ट बिल पास होकर लागू हुआ। पुलिस मुलाजमीन को बाकायदा तरबियत दी गई, मगर बेसूद। आज भी कसूर में बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात जारी हैं। ज़ैनब के वालिदैन पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि रवां साल 150 बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात पेश आए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी पाकिस्तान में हमारी कौम की बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा देहाती कत्ल के वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन उसमें हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि उन बच्चियों को मुजरमों को जो ना अब तक सजा नहीं किसी को मिली। उस में 2018 से अब तक 10 साल से कम उम्र के 9 बच्चों और 5 लड़कियों को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया, मगर पुलिस की नाक़िस तफ्तीश और लोगों के अदम ताउन से सज़ा बहुत कम लोगों को हुई। वेलकम बैक। डेरा इस्माइल खान में टकवाड़ा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। हमले में दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर रॉकेट दागे। हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। होबाड़ों में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुख्तलिफ इलाकों में खाद ब्लैक पर फरोख्त होने लगी। काश्तकारों के मुताबिक मार्केट में सरकारी रेट पर खाद मिलना मुश्किल हो गया है। 2500 रुपए में मिलने वाली बोरी ब्लैक में 3000 रुपए की फरोख्त होने लगी। नौशेरा फिरोज की तहसील मोरू में अंग्रेज दौर का एलिमेंट्री स्कूल तबाह हो गया है। बारिश और सैलाब के बाद छतें गिर गईं। हजारों तुलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग चुका है। अहवाल जानते हैं जफरुल हक से। जी जफर।
जी बिल्कुल, एक तरफ सिंध हुकूमत की जानिब से जो तालीम में इमरजेंसी वाले दावे हैं वो दावे धरे के धरे रह गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील मोरो के नवाही शहर मिठियानी में, जहाँ पर अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ पीसी स्कूल जो है वो उसकी ज़बून हाली का शिकार हो गया है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। जब हमारी बात हुई यहाँ पर मौजूद शहरियों से और इलाका मकीनों से तो उनका भी यही कहना था कि एक तरफ सिंध हुकूमत की जानिब से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने तालीम में इमरजेंसी नाफिज कर दी है, तो दूसरी तरफ स्कूल की जो बिल्डिंग है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, जिस पर हुकूमत की जानिब से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद हज़ारों बच्चों की जो तालीम है वो मुतासर हो रही है। उन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि मिठियानी शहर में पीसी स्कूल का जो तामीर व मरम्मत कराई जाए ताकि हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने से बचाया जाए। जी, जिला सांगड़ की तहसील खेपरो की यूसी भिट भाटी में नहर पर पुल का तामीराती काम 3 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। अधूरे पुल से गुजरने में इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना है। तैमूर खुदादात की रिपोर्ट देखिए। तहसील खेपरो के यूनियन काउंसिल भिटबाटी में बना ये पुल 3 बरस गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। 2019 को नारा कैनाल पर पुल के काम का इफ्तिताह हुआ, जो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ वजूहात बताकर काम को रोका गया और 3 बरस गुजर जाने के बाद भी ये स्कीम पाया तकमील तक न पहुँच सका। इलाके वालों को आने जाने में काफी मुश्किलात का सामना भी पेश आता है। गाँव के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा खतरा है। ऊपर सरिये हैं, नीचे बहुत गहरा पानी है। ऊपर गिरा सरियों पे फिर भी खतरा, नीचे गया तो बंदा डूब जाएगा। 3 साल से काम चल रहा है, अभी तक काम कोई हो ही नहीं रहा। हम यहाँ से मोटरसाइकिल पे भी गुजरते हैं, पैदल भी गुजरते हैं। आप खुद देख रहे हो, सरिये लगे पड़े हैं, तख्ते पड़े हैं, इस तख्तों के ऊपर से गुजरते हैं, हमारा पैर फिसल जाए। नीचे बहुत गहरा पानी। हमें गवर्नमेंट सिंध से यही अपील है कि इस पुल को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इस तरह के मंसूबों में ताखीरी के क्या असबाब होते हैं, मगर नतीजा खतरनाक जरूर होते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द मंसूबों को मुकम्मल करे ताकि कोई वाकया पेश ना आए। कैमरामैन शिराज अली के साथ तैमूर खुदादा, GTV न्यूज़ खेपरो। राजनपुर में सैलाब मुतासरा इलाके हाजीपुर में सैलाब मुतासरीन सर्द मौसम से लड़ने पर मजबूर हैं। बेआसरा मुतासरीन की इमदाद के लिए समाजी तंजीमें मुतहरिक हो गई हैं। सर्दी से बचाव के लिए रजाइयाँ तकसीम की गई। नसरुल्लाह कबूल की रिपोर्ट देखिए। राजनपुर में समाजी तंजीम की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाके हाजीपुर में रजाइयाँ तकसीम की गईं। इस मौके पर अंजुमन ताजरान लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मियां खलील अबीर का कहना था कि आज 500 सैलाब मुतासरीन में सर्दी से बचने के लिए रजाइयाँ तकसीम की हैं। ये जिम्मेदारी होती है, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये कांटों की सेध है ये कि अगर कोई अमानत आई तो उसको आगे पहुंचाना। हजारों सैलाब मुतासरीन में कपड़े, जूते और राशन समेत दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया तकसीम की जा चुकी हैं, जबकि मजीद भी सामान लाया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ नसरुल्लाह कबूल, GTV न्यूज़ राजनपुर। रवां साल सैलाब ने रुझान मजारी में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। हंसते मुस्कराते हजारों खानदान बेआसरा हो गए। किसी का घर सैलाब में बह गया तो किसी की सब जमा पूंजी डूब गई। ताहिर रजा की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब में साल 2022 के हालिया बदतरीन सैलाबी रेलों ने जहां रुझान के नक्शे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर डाला, वहीं सैकड़ों देहात, बस्तियां, घर और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह व बर्बाद हो गया। खुशियां गम में बदल गई, मालदार खुले आसमान तले आ गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सर्दी है, ठंड पड़ रही है, सारी रात बैठे हुए खेमे में, तंबू में बैठे हैं। सर ये सियासतदान तो लड़ते रहेंगे, मगर ये तो हालात देखेंगे भाई इनके गरीबों को क्या है। अमीर तो अपने AC हीटर लगा के बैठे हुए हैं, खेमे में ये हवा चल रही है, ये बिस्तरे पड़े हैं, देख लें आप खुद। घर बार, छत और साया देखे महीने गुजर चुके हैं। सैलाब के बाद सर्दियाँ, मौसमी सख्तियाँ और बीमारियाँ जानलेवा साबित हुई। मुतासरीन तनहा सबसे नबरदाज़मा हैं। ऊपर जो है ना बादल आ गया है, अब बारिश होगी तो बारिश में ये कैसे गुजारा करेंगे। तो मेरी पुरजोर अपील है कि हमारे लिए कुछ करें, हम गरीबों के लिए कुछ करें, वरना हम सिसक के यहाँ मर जाएंगे। आप अपनी एंजॉय करें नया साल। सैलाब मुतासिन कहते हैं रवा साल तो इमदाद ना मिल सकी, शायद आइंदा साल में कोई बहाली का सिलसिला सामने आए। दूसरी जानिब हैदराबाद से आटा गायब हो गया है। जिले इंतजामिया हैदराबाद के सस्ता आटे के स्टॉल शहरियों के लिए ख्वाब बन गए। ट्रकी मालकान ने चालाकी से मनमानियां शुरू कर दी हैं। शहर में आटा 132 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। अहवाल जानते हैं आमिर जैदी से। जी आमिर।
जी बिल्कुल, हैदराबाद में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ज़िला इंतजामिया हैदराबाद की जानिब से सस्ते आटे के स्टॉल के दावे सिर्फ महज दावे ही रह गए हैं, जबकि दूसरी जानिब चक्की मालकान की जानिब से दिन ब दिन जो है आटे की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। चक्की मालकान का कहना यह है कि हुकूमत की जानिब से जो है गंदम नहीं दी जा रही है, जिसके बाइस जो है आटे की कीमतें जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो आटा खरीदने आए यहाँ दुकान पर। हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने आटा क्या किलो खरीदा है। आटा मैंने खरीदा है 670 रुपये का 5 किलो। और ये जो दावे चल रहे हैं खामा खा के, हमने आज पूरा शहर घूम लिया, कहीं भी स्टॉल हमें मौजूद ही नज़र नहीं आया। अब मजबूरी में अपने बच्चों के लिए 5 किलो आटा लेके जा रहे हैं 670 रुपये का। मेहरबानी करके हम लोगों को रिलीफ दी जाए। हमारी सैलरी ही 15-16 हज़ार रुपये, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 132 रुपये किलो में जो है वो आटा खरीदा है, जबकि यही आटा जो है चक्की पर 125 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का यही मुतालबा है ज़िला इंतजामिया हैदराबाद से, हुकूमत से, कि आटे की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनमें जो है फ़ौरन उन्हें कंट्रोल किया जाए और शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी, सक्खर में शहरियों से गैस रूट गई है। गैस नायाब होने से होटल मालिकान और घरेलू सार्फिन परेशानी का शिकार हो गए। गैस बहरान ने सिलेंडर फरोख्त करने वालों की चांदी करा दी है, बता रहे हैं KB शेख जी KB। जी, सक्खर में जो यहाँ पर एक होटल है वहाँ मौजूद है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो ना गैस की शार्ट होने की वजह से, गैस ना आने की वजह से शदीद मुश्किलात है। इसी तरह मजबूर होकर LPG जो 250 रुपये किलो है वो मजबूर होकर यहाँ पर जब ग्राहक को चाय देते हैं 60 रुपये के हिसाब से, तो ग्राहक लड़ पड़ते हैं कि इतनी महंगी चाय क्यों दे रहे हैं। इसी वजह से एक होटल वाले उनसे भी पूछते हैं क्या वजह है कि इतनी महंगी हो रही है चाय भी। गैस जो है ना, गैस 250-300 रुपये जो है ना आज रेट मिल रहा है, किलो पे मिल रहा है। इधर जो ब्लैक मार्केट में मिल रहा है। लोग जो है ना घरों से इधर आके चाय लेके जा रहे हैं, घरों में गैस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो है ना हमको पति जो है ना 1200 रुपये किलो मिल रहा है। तो महंगाई इस वजह से, इन्होंने तो वादे बहुत बड़े किए थे मगर उस वादों पे जो है ना पूरे नहीं हुए। जी, इनका यही कहना है कि जो महंगाई की वजह से, जो गैस ना आने की वजह से मजबूर होकर जो ना LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। लियाकतपुर में 100 साल पुराना कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम है। करीबी फसलों का पानी भी कब्रिस्तान में दाखिल हो जाता है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अपडेट करेंगे अरशद घुम्मन। जी अरशद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकतपुर का जो नवाही इलाका है तरंडा गुरगेज, और उसका जो कब्रिस्तान है सदर शाह में मौजूद हूँ, जो कि चार दीवारी ना होने की वजह से कब्रों के जो तकद्दस है में पमाल हो रहा है। यहाँ पर आवारा कुत्तों का मस्कन रहता है। और हमारे साथ कुछ इलाका में मौजूद हैं, आइए इस हवाले से उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये हमारा आबाई कब्रिस्तान है जो कमोबेश 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इसको बनाया गया है। इसकी 4 दीवारी ना होने से जो है यहाँ पर आवारा कुत्ते गोल की शक्ल में फिरते रहते हैं। उसके साथ साथ जो है जानवर यहाँ चरते फिर रहते हैं, जिससे कब्रों का तकद्दुस जो है वो पमाल हो रहा है। हमारी मुतलका इंतजामिया जिनमें डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, कमिश्नर बावलपुर, वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इस कदीम कब्रिस्तान की फेल फॉर 4 दीवारी तमीर करवाई जाए। बिल्कुल, इलाका मकीनों का कहना है कि ये 100 साल पुराना कब्रिस्तान है। उन्होंने इंतज़ामिया से, DC और रहीम यार खान से और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर से मुतालबा किया है कि इस कब्रिस्तान की जो 4 दीवारी है जल्द अज जल्द तमीर कराई जा सके, ताकि कब्रों का जो तकद्दस है वो पमाल ना हो सके। जी, बच्चों की पैदाइश का इंदराज कल नहीं अब आज। पंजाब में 10 से 20 दिसंबर तक बच्चों की पैदाइश के लेट इंदराज के लिए खुसूसी मुहिम जारी है। मुहिम के अहवाल जानते हैं सईद भट्टी से। जी सईद। जी बिल्कुल, देखें पंजाब भर की तरह ज़िला खानेवाल के अंदर भी पंजाब हुकूमत की जानिब से खसूसी मुहिम जो है वो चलाई जा रही है कि 61 दिन से लेकर 7 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनकी पैदाइश का जो इंदराज यूनियन काउंसिल में नहीं हो सका है, उस हवाले से मुहिम चलाई जा रही है कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के यूनियन के अंदर जो है वो लेट इंदराज जो है वो करवा सकें। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर ये हदायत भी जारी की गई हैं कि 7 साल के जो बच्चे हैं उनका लेट इंदराज किया जाए और उनके ऊपर जो माकूल फ़ीस है वो वसूल की जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर के अंदर जो है आगाही मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया के जितने भी पेजेस हैं वहाँ पर भी ये मुहिम चलाई जा रही है। इसके साथ साथ मकामी सतह पर चलाई जा रही है। जबकि जब हमारी देहाती इलाका जात में हम गए हैं तो वहाँ पर हमारी देहाती लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो मुहिम चलाई जा रही है वो सिर्फ सिटी तक महदूद होकर रह गई है। जो देहाती इलाका जात हैं उनके अंदर जो है अवेयरनेस मुहिम कैंपेन जो है वो नहीं चलाई जा रही, जिसकी वजह से शहरी जो हैं उनको देहाती इलाके में जो रिहाइश पजीर हैं उनको
इल्म न होने की वजह से वो इस मुहिम से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा है। शहरियों का यही कहना था कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, ज़िलाई इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते हैं को ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वो देहाती इलाका जहाँ जितने भी हैं वहाँ पर भी जाकर ये मुहिम जो है वो चलाई जाए, मसाजिद के अंदर ऐलान करवाया जाए ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस मुहिम से मुस्तफ़ीद हो सकें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से कौमी शनाख्ती कार्ड है, दीगर जो कानूनी दस्तावेज़ात हैं उस हवाले से बेफॉर्म है, उस हवाले से वो इस मुहिम से फ़ायदा उठाएँ और अपने बच्चों का लेट इंदराज जो है वो बर वक्त करवा सकें। जी, रानीपुर में सर्दी सैलाब मुतासरीन की जान निकालने लगी है। मुतासरीन की इमदाद को फलाही इदारे के रज़ाकार पहुंच गए। सैलाब मुतासरीन में कंबल और राशन तकसीम किए गए। बताएंगे नदीम शेख। जी नदीम। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रानीपुर के नवाई गांव झनुमा शाख में, जहाँ पर जो समाजी तंजीम की जानब से 200 सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया है। हमारे साथ जो है समाजी तंजीम के रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आज इसका क्या कहना है। जी क्या कहना है आपका? गुज़श्ता सैलाब मुतासरीन के लिए गुज़श्ता 4 माह से ये सैलाब मुतासरीन में राशन टेंट तकसीम कर रहे हैं और मच्छरदानियाँ जो है कैश तकसीम की है इन लोगों में। ये खिदमत और मदद गरीब मुतासरीन सैलाब के लिए जारी रहेगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इसका ये कहना है कि गुज़श्ता 4 माह से हमारा जो है ये काम जारी है। आज भी हम इसी सिलसिले में 200 सैलाब मुतासरीन में अपनी मदद आपके जो है राशन तकसीम किया है। जी लोधरा से खबर शामिल करें, जहाँ की तहसील करोड़ पक्का में गरीब बच्चियों के लिए तालीम का हुसूल नामुमकिन हो गया है। शहर में वाहिद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को लोधरा मुंतकिल कर दिया गया। अपडेट करेंगे चौधरी अब्दुल रहमान। जी चौधरी। जी बिल्कुल, कैरोड़ पक्का को एक तरबियत गाह जो थी उनकी फ़नी तालीम देने वाला वोकेशनल सेंटर इंस्टीट्यूट जो है वो कैरोड़ पक्का से लोधरा शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि एक शॉर्ट कोर्सेज करवाने वाला वाहिद इदारा था गवर्नमेंट पंजाब की जानब से, जिसके बच्चे जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद हम उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा कि कितने अरसे से आप यहाँ पर अपनी तालीम जो है वो हासिल कर रही थी? पिछले 6 महीने से। अब हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले थे, एक पेपर हमारा हो गया था और एक हमारा रहता है, और हम यही चाहते हैं कि हमारा VTI लोधरा शिफ्ट ना हो, क्योंकि यहाँ के बहुत से लोग ऐसे हैं जो तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कम से कम ये शॉर्ट कोर्सेज जो 6 माह के हैं ये तो अफोर्ड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बच्चों का यही कहना है कि गवर्नमेंट का पंजाब का वाहिद इदारा जो कि गरीब बच्चों के लिए जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, बच्चे अपना जो है यहाँ पर तरबियत गाह उनकी है, लेकिन उसको जो है वो लोधरा शिफ्ट करना कैरोड़ पक्का के बच्चों के लिए नाइंसाफ़ी है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त की है कि इस इंस्टीट्यूट को जो है वो जल्द वापस कैरोड़ पक्का मुंतकिल किया जाए। जी पंजाब का जिला ननकाना साहब सिख मजहब के बाबा गुरु नानक जी की निस्बत से मशहूर है। बाबा गुरु नानक जी की पैदाइश भी यहीं पर हुई थी। हर साल 3 बड़े त्योहारों में दुनिया भर से सिख यात्री माथा टेकने आते हैं। इस हवाले से देखिए तारिक अली राना की रिपोर्ट। सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक जी की जाए पैदाइश होने की वजह से गुरुद्वारा जन्मस्थान में दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्री अपने मजहबी पेशवा का जन्म मनाने के लिए हर साल नवंबर में यहाँ का रुख करते हैं। दुनिया भर तो सिख यात्री प्रोग्राम मनाने वास्ते आते हैं, गुरपुरब मनाने वास्ते आते हैं ननकाना साहब। इन्हें जो इंतजाम है बहुत अच्छे तरीके नाल एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है। सिख यात्री साल में 3 बड़े मजहबी त्योहारों में शिरकत के लिए ननकाना साहब आते हैं। अप्रैल में खालसा जन्मदिन या बैसाखी का त्यौहार, माह जून में गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिन और जून में महाराजा रंजीत सिंह की बरसी मनाई जाती है। मैं मलेरकोटला चढ़दा पंजाब इंडिया तो आया जी। इत्थे आके ननकाना साहब की धरती ते मैनूं बड़ा अच्छा इज्जतमान दिता है, प्रोटोकॉल बहुत अच्छा दिता है। मैं सोच भी नहीं अहम डेवलपमेंट शामिल करें। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ महफूज फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने PTI और जमात इस्लामी की दरखास्तें मंजूर कर ली है। हाई कोर्ट का इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 31 दिसंबर को ही कराने का हुक्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने मुख्तसर ये फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना महफूज फैसला सुना दिया है, जबकि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया है जिसमें इलेक्शन 31 दिसंबर को होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन करवाने का भी ये हुक्म जारी कर दिया है। एक बार आपको फिर बताएं कि अहम खबर, हाई कोर्ट ने PTI और
जमात इस्लामी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और हाई कोर्ट ने पीटीआई और जमात इस्लामी की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए हाई कोर्ट का इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 31 दिसंबर को ही करवाने का हुक्म जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ये मुख्तसर फैसला अब जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।